हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GS1 यूपीएससी मेंस PYQ थीम बेस्ड 1 पेज नोट्स ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ 2020 एंड 2019। इसका सिलेबस है साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, The rock cut architecture represents one of the most important source of our knowledge of Indian art and history. Discuss 2020 और 10 मार्क्स का है। इसमें पूछा क्या गया है कि रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। इसको बारे में डिस्कस करो। इंट्रो में क्या लिखा है कि बिगिनिंग अराउंड 3rd BCE, Buddhist monk carved caves for meditation and religious purposes. Carved on rock provide vital insight of Indian art, arc and sculpture. इंट्रो में क्या लिखा है कि 3rd सेंचुरी BC के बिगिनिंग से बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे उन्होंने केव्स को कार्व करना शुरू किया फॉर मेडिटेशन एंड रिलीजियस पर्पसेस, और कार्व्ड ऑन रॉक्स जो है प्रोवाइड करते हैं एक वाइटल इंसाइट्स ऑफ इंडियन आर्ट एंड स्कल्पचर। आप देखते हैं कि रॉक कट आर्क जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आर आर्ट एंड हिस्ट्री इन फॉलोइंग वेज। केव्स एंड टेम्पल्स क्या शो करते हैं, रिलीजियस, कल्चरल एंड सोशल कैसा था उस टाइम का। इसका एग्जांपल है कैलाश टेम्पल, एलोरा केव्स। कल्चरल फ्यूजन में एग्जांपल है हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। आपने टेम्पल्स के भी नाम सुने होंगे जिसमें कल्चरल फ्यूजन को शो किया गया है। एवोल्यूशन ऑफ आर्ट को शो करते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स को, चेंजेस इन किंगडम पावर को भी दर्शाते हैं। रिलीजियस इम्पैक्ट ऑन रूलर्स, टेस्टामेंट फॉर आर्टिस्टिक एबिलिटी ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैन एंड यूजफुल फॉर कंपेरेटिव स्टडी। रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो कल्चरल फ्यूजन को शो करते हैं, आर्ट का एवोल्यूशन कैसे हुआ है उसको शो करते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स को शो करते हैं जैसे कि किंगडम की पावर चेंजेस को, रिलीजियस इम्पैक्ट को ऑन रूलर्स पे शो करते हैं, टेस्टामेंट को शो करते हैं फॉर आर्टिस्टिक एबिलिटी ऑफ इंडियन क्राफ्टमैन को, और ये सब जो है यूजफुल है फॉर कंपेरेटिव स्टडी। अब देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। इसमें है बार्बर केव, मौर्यन को शो करते हैं 3rd BC में, पैट्रोनेज ऑफ आजीविका एंड बुद्धिस्ट, और बुद्धिस्ट चैत्यास एंड बिहारास को एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर। चैत्यास एंड बिहारास जो है वो और मेडिटेशन और प्रेयर हॉल्स थे। अजंता म्यूरल्स में जातकास हैं महाराष्ट्र के अंदर, इलोरा एलिफेंटा महाराष्ट्र के अंदर, बदामी कर्नाटका के अंदर, उदयगिरी केव मध्य प्रदेश के अंदर। अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ये केव्स जो हैं आर्ट आर्किटेक्चर वो ज्योग्राफिकली कंसंट्रेटेड हैं, हैंस नॉट पैन इंडिया, मतलब ये सिर्फ कुछ ही जगह पर देखने को मिलते हैं ना कि पूरे देश में। लेस अबाउट कॉमन रूरल लाइफ को शो करते हैं, ये लार्जली इलाइट्स और रिलीजियस पैट्रोनेज को ही शो करते हैं ये। अब कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, दे डू ऑफर इनसाइट्स ओवर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, टेक्निक, आर्ट्स एंड स्कल्पचर। हमने जैसे कि रॉक कट इन फॉलोइंग वेज देखा था, उसको हम देखते हुए कह सकते हैं कि दे डू ऑफर इनसाइट्स ओवर डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, टेक्निक, आर्ट एंड स्कल्पचर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाला पीरियड मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, एन्यूमरेट करो। 2020 क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का है। इसमें बताना क्या है कि पाला पीरियड जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज है इन हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, इसके बारे में बताओ। इंट्रो में क्या लिखा है कि जो पाला पीरियड के फाउंडर हैं वो गोपाला हैं। एम्पायर एग्जिस्ट करता था इन बंगाल एंड बिहार फ्रॉम 8th to 12th सेंचुरी के बीच में। पैट्रॉन्स किसके थे, ये महायान बुद्धिज्म के। अब देखते हैं कि पाला पीरियड जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है इन बुद्धिज्म। इन्होंने रिवाइव किया था बुद्धिज्म को, और उस टाइम पर गुप्तास की ब्राह्मणिज्म जो है डोमिनेटेड थी। पाला के आर्ट के अंदर बंगला रूफ पाइड बाय अंडा ऑफ स्टूपा देख सकते हैं। मोनास्ट्रीज एंड बिहारास के अंदर ईस्टर्न इंडिया के अंदर देखा जा सकता है। धर्मपाला ने कंस्ट्रक्ट की थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। धर्मपाला जो
पालास के किंग थे। किंग महिपाला ने कंस्ट्रक्ट की थी और रिपेयर की थी बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स लाइक सारनाथ, नालंदा, बोध गया। सम ऑफ देम डिस्ट्रक्टेड बाय सशंक गौड़ा ऑफ गौड़ा डायनेस्टी। सो किंग महापाला ने जो रिपेयर और कंस्ट्रक्ट की थी ना सारनाथ, नालंदा, बोध गया, उसमें से कुछ को जो है सशंक गौड़ा ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये फैसिलिटेट करते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट आइडियाज एंड फिलोसफीज टू साउथ ईस्ट एशिया। इसका एग्जाम्पल है शैलेंद्र ऑफ जावा, कि जावा कंट्री के अंदर आप देख सकते हैं बुद्धिस्ट के बारे में। और ये पैट्रोनाइज थे वज्रयान बुद्धिज्म के। पैट्रोनाइज ट्रांसलेशन ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट संस्कृत एंड पाली टू अदर लैंग्वेजेस। सो आपको इनिशियल टाइम्स में बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है ना वो संस्कृत और पाली में देखने को मिलेंगे, लेकिन इन्हीं टेक्स्ट को पालास ने जो अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन को पैट्रोनाइज किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशंस क्या है पालास के पीरियड में। सो बुद्धिस्ट बिकेम इंक्रीजिंगली इजोटेरिक, मतलब बुद्धिज्म जो है ना पालास के पीरियड में तांत्रिक एक्टिविटीज में ज़्यादा आ गया था। और ब्राह्मणिकल हिंदुज्म जो है वो रिसर्जिंग कर रहा था उस टाइम। मतलब कि पालास ने बुद्धिस्ट को पैट्रोनाइज तो किया, लेकिन ब्राह्मणिकल हिंदुज्म को डिक्लाइन करने के लिए कुछ नहीं किया। टर्किश इन्वेजन ने डिस्ट्रॉय कर दी थी काफ़ी सारी मोनास्ट्रीज। सो इस मैप में आप देख सकते हो कि पालास जो है वो ईस्टर्न इंडिया में शो कर रखे हैं। अब कंक्लूजन में देखते हैं क्या लिख सकते हैं। लास्ट मेजर डायनेस्टी अंडर विच बुद्धिस्ट पैट्रोनाइज, मतलब जो पालास थे वो लास्ट मेजर डायनेस्टी थी जिसके अंदर बुद्धिज्म को पैट्रोनिज्म मिला था। बुद्धिज्म इसके बाद जो है रैपिडली डिक्लाइन कर गया विथ फॉल ऑफ पाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड देयर आर्ट इन इंडिया। डिस्कस 2020 का क्वेश्चन है और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सब पूछा गया है कि इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल कंसीविंग एंड शेपिंग द मॉन्यूमेंट एंड देयर आर्ट में प्ले करते हैं, बताओ कैसे। सो इंट्रो में देखते हैं कि इंडियन फिलोसफी जो है ना वो रेफर टू ट्रेडिशंस दैट ओरिजिनेट एज इंक्वायरी इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। मतलब कि इंडियन फिलोसफी का मतलब है कि जितने ट्रेडिशंस जो है ना वो ओरिजिनेट हुए थे एज ए इंक्वायरी, मतलब जिन्होंने क्वेश्चंस किया है इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, वो है इंडियन फिलोसफी। एग्जाम्पल है इसका हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। अब देखते हैं इनका इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन का रोल इन शेपिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स। सो केव्स के अंदर है चैत्या विहारा, पिलर्स अशोकास धम्मास, पिलर्स एंड एडिक्ट्स। टेम्पल्स के अंदर गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता, नगरा टेम्पल, द्रविड़ टेम्पल। नगरा विथआउट वॉल्स थे, द्रविड़ा बाउंड्री वॉल्स थी, कास्ट डिवीजन था, वाटर टैंक थे और लार्ज शिखरा शो किया है द्रविड़न्स ने। स्तूपास के अंदर फिलोसफी ऑफ कर्मा शो करते हैं। एम्बुलेटरी पैसेज वे जो है फॉर सैल्वेशन के लिए दिखाया जाता है। सिख आर्किटेक्चर जो है मिक्सेस ऑफ वेरियस रिलीजन एंड फीचर्स। नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन इन शेपिंग द मोन्यूमेंटल आर्ट। पहले हमने मोन्यूमेंट्स को देखा, अब देखते हैं कि आर्ट के अंदर क्या रोल रहा है इनका। चक्रा फीचर ऑफ पिलर बुद्धिस्ट फिलोसफी को शो करता है। गर्भगृह जो है प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड को शो करता है एंड रिलीजन को। स्कल्पचर्स ऑफ अजीविकास लिबरेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर गॉडेस को शो करता है। अजंता पेंटिंग्स लाइफ साइकिल ऑफ बुद्धास को। डांस एंड म्यूजिक प्रेजेंस ऑफ मंडपा को। योग मुद्रा योगा फिलोसफी को। अब कंक्लूजन देखते हैं। दस प्रोफाउंडली इम्पैक्टेड द मॉन्यूमेंट्स ऑफ एंशिएंट एंड कंटेम्परेरी इंडिया। सो कंक्लूजन के अंदर मैंने ये लिख दिया कि ये सब पॉइंट्स को देखने के बाद हम कह सकते हैं इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन ने बहुत अच्छे से इम्पैक्ट किया है मॉन्यूमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड कंटेम्परेरी इंडिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्शियन लिटरेरी सोर्स ऑफ मेडिवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज। कमेंट। ये क्वेश्चन 2020 में 15 मार्क्स का पूछा गया है। सो इसमें बताना क्या है कि पर्शियन लिटरेरी सोर्स जो है ना ऑफ मेडिवल इंडिया वो रिफ्लेक्ट करता है स्पिरिट ऑफ एज को। मतलब कि पर्शियंस जो थे ना उस टाइम के उन्होंने जो किताबें लिखी थी वो रिफ्लेक्ट करती हैं उस टाइम की स्पिरिट ऑफ द एज को। अब देखते हैं इंट्रो में क्या लिख सकते हैं। पर्शियन इम्पैक्ट डोमिनेटेड फ्रॉम मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ 711 AD। दिल्ली सल्तनत फॉलोड बाय मुगल्स मार्क चेंज ऑफ पर्शियन कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या लिखा है कि पर्शियन का इम्पैक्ट जो है वो डोमिनेट करना शुरू हुआ फ्रॉम कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुस्लिम
और दिल्ली सल्तनत में मुगल्स के आने से पर्शियन कल्चर और लैंग्वेज का जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा गया। अब देखते हैं लिटरेरी सोर्स ऑफ मेडिवल इंडिया रिफ्लेक्टिंग स्पिरिट ऑफ एज। इसके अंदर है कि पॉलिटिकल लाइफ दिखाई गई है, जीनियोलॉजी, क्रोनोलॉजी ऑफ किंग जैसे कि अमीर खुसरो, खजान उल फतह, आइडियोलॉजी एंड पॉलिसीज ऑफ किंग के अंदर कोर्ट पोएट, फतवा ए आलमगिरी बाय औरंगजेब। इकोनॉमिक लाइफ में देखते हैं एग्रीकल्चर और ट्रेड वाज इम्पोर्टेंट, ये इब्न बतूता ने रिहाला के अंदर दिखाया है। रिलीजियस लाइफ में के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हिंदुज़म टू इस्लाम, जियाउद्दीन बरौनी, औरंगजेब की आलमगिरी, ये ऑर्थोडॉक्स को शो करती हैं। नेक्स्ट है रिफॉर्म्स, इसके अंदर है अकबरनामा अब्दुल फैजल के थ्रू लिखा गया, और अबॉलिश्ड जिजिया एंड एस्टेब्लिश्ड मोर लिबरल ऑर्डर। नेक्स्ट सोशल लाइफ देखते हैं तो किंग फ्लरिशिंग लेमैन इन मिस्री, मतलब इनकी जो लिटरेरी सोर्स हैं वो दिखाते हैं कि किंग कैसे फ्लरिश कर रहे थे और जो आम लोग हैं वो कैसे दिक्कत में थे। वुमेन्स का लो स्टेटस को शो करते हैं पर्दा सिस्टम के थ्रू। सूफिज्म में अमीर खुसरो promoted and followed निजामुद्दीन औलिया। एक्सपेंशन ऑफ रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग, महाभारत ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय बरौनी। रजनामा, स्प्रेड ऑफ इस्लाम, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। रीजनल लैंग्वेजेस पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, इन्फ्लुएंस बाय पर्शियन। अब इसके कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, पर्शियन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मेडिवल कोड्स एंड लिटरेरी टेक्स्ट, सो रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। सो कंक्लूजन में ये है कि पर्शियन जो है ना वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी मेडिवल कोड्स एंड लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर, और ये शो करती है रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट्स इन गंधारा आर्ट। 2019 का क्वेश्चन है और ये 10 मार्क्स का है, और 2019 में इंडियन आर्ट से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अंदर पूछा गया है कि हाईलाइट करो सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट्स इन गंधारा आर्ट। गंधारा आर्ट के अंदर सेंट्रल एशियन एलिमेंट्स क्या क्या हैं और ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट्स क्या क्या हैं। अब देखते हैं इंट्रो में क्या लिख सकते हैं, इट इज़ अ स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट इन कंधार अफगानिस्तान में। देख सकते हैं आप 1st to 7th सेंचुरी BCE में प्रिवलेंट था ड्यूरिंग कुशाना पीरियड, और ये गंधारा आर्ट जो ना वो प्रिवेल किया था कुशाना पीरियड के टाइम पर। अब देखते हैं इसके अंदर सेंट्रल एशियन एलिमेंट्स क्या क्या हैं। सो बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म शो किया गया है, फर्स्ट टाइम सोन इंस्पायर्ड फ्रॉम रोमन इन्फ्लुएंस, डिफरेंट स्टाइल्स और वाइब्रेंट कलर्स को यूज़ किया गया है, जैसे कि नोमैडिक आर्ट ऑफ स्टेपीज का हॉर्स एंड बुल ऑर्नामेंट्स में दिखाए गए हैं, ड्रेसेस एंड क्लोथ्स, पॉइंटेड कैप और कोलपैक। सेंट्रल एशियन टेक्निक में क्या है कि रिप सॉ, कटिंग फॉर फाइन डिटेल्स एंड डीप अंडरकट्स में। अब ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट्स क्या क्या हैं इसके अंदर, मस्कुलर एस्थेटिक बॉडी शो की गई है बुद्धा की, हेलेनिस्टिक ट्रेडिशंस को शो किया गया है, मतलब पीछे जो होता है ना एक हेलो एक गोल सा उसको दिखाया गया है। डिपिक्शन ऑफ ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेस जैसे कि अपोलो एंड जीस, ड्रेपरी ऑफ बुद्धिस्ट सिमिलर टू पार्थियन ड्रेपरी इन हेलेनिस्टिक कल्चर, मतलब जो ड्रेपरी का मतलब होता है क्लोथ्स, ड्रेसिंग, और बुद्धा की जो है ना वो पार्थियन की तरह सिमिलर शो करी गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धा सीन अंडर प्रोटेक्शन ऑफ डेमी गॉड्स लाइक हरकुलस। इसकी आप इमेज गूगल कर सकते हो कि बुद्धा जो है अंडर प्रोटेक्शन शो किए गए हैं हरकुलस के, कर्ली हेयर्स बुद्धा के शो किए गए हैं, स्टेटस सिमिलर टू पार्थियन स्टाइल, बुद्धा सीन विद इमेजेस हैविंग बियर्ड एंड मुस्टेच विद वेपन्स, लॉन्ग ओवरकोट, ये सब शो किया गया। आप कंक्लूजन में देखते हैं क्या लिख सकते हैं कि दिस ऑल कॉम्बिनेशन विद फॉरेन ट्रेडिशंस रिजल्ट इन डिस्टिंक्ट गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मतलब कि जो हमने अभी तक जितनी फॉर्म्स देखी हैं अगर इनको फॉरेन ट्रेडिशन के साथ मिक्स किया जाए तो गंधारा आर्ट स्कूल का फॉर्मेशन होता है। सो थैंक यू। इस वीडियो तक हमने पास्ट 8 ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं फ्रॉम 2024 से 2017 तक के। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस।